सो नेक्स्ट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल एल। लिखा मैंने, तो सेकंड क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मेन एनर्जी शेल का पता चलता है। जैसे मेन एनर्जी शेल कुछ इस तरह से होती है और उसकी जो स्मॉल सब शेल्स होती हैं उनका एनर्जी लेवल इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो इस मेन एनर्जी शेल का पता चला। जैसे ये एक ऑर्बिटल है इसका, पर इसके अंदर भी डिवीज़न है एनर्जी का, तो वो हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, एल की वैल्यू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 सो ऑन एंड n माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो n से एक कम होगी, दैट इज n माइनस 1। तो ईच वैल्यू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सबशेल। जैसे अगर 2 है तो ये 2 सबशेल को बताता है। ठीक है, अगर 3 है तो थर्ड सबशेल के बारे में बताता है, सेकंड थर्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये हमें बताता है इट टेल्स बस इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ फ्रॉम -L, m की वैल्यू होती है -L से लेके 0 to +L, इस तरह से होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो L की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू मान लो 3 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n माइनस 1 तक, दैट इज़ 2, मतलब 0 1 एंड 2। तो m की वैल्यू क्या होगी, -L से लेके +L तक, -L 2 -1 0 +1 एंड +2। तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी यहाँ से यहाँ तक। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद थर्ड है स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं और इसका कोई रिलेशन नहीं होता इस तरह n, जैसे ये n L और m की वैल्यू n से रिलेटेड है, यहाँ हमने देखा। ठीक है, तो s की वैल्यू जो है दैट इज़ इधर +½ और -½ ठीक है, तो इधर इट्स +½ और -½ तो स्पिन ओरिएंटेशन के बारे में ये बताता है। तो +½ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अगर -½ होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। सो देर आर 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है या तो ये एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है हमें, या एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है, या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में। और उसी तरह में एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल के बारे में बताता है और उसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरह रिलेटेड है, दिस इज n-1। उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज जब रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से वो बिहेव करेगा, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के रिगार्डिंग हमें बताता है। नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली हमें बताता है कि क्वांटम जो नंबर है उनकी वैल्यूज़ क्या होगी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन
एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि कोई भी किसी भी एटम में अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके आइडेंटिकल नहीं हो सकते चारों क्वांटम नंबर। आइडेंटिकल का मतलब है सेम। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी n-1, दैट मीन्स 0। ये लिखा था मैंने आपको, n-1 होती है l की वैल्यू, तो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद m की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है, ये लिखा है देखो -L2 + L। तो l की वैल्यू यहाँ 0 है तो माइनस प्लस होने का सवाल ही नहीं उठता। और s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मान लो s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने लिख दी मान लो +½ लिख दी। तो ठीक है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, मान लो उसका भी n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है, पर उसकी s की वैल्यू क्या कर जाएगी चेंज, दैट इज़ -½ ठीक है, ये s की वैल्यू है। तो इसी तरह मान लो अगर यहाँ +½ होता तो यहाँ इनमें से एक की वैल्यू इस सेट से डिफरेंट होनी थी। ठीक है, तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आगे तब भी हमें और पता चलेगा इसके बारे में। तो ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड ऑफ बाउस प्रिंसिपल। तो ये तो हमें तभी समझ आएंगे जब आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया, तो इसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू।